इस बार के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई जीत नहीं मिलती है। लेकिन अब इस बार माना जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण का रुख कर सकती हैं। अगर ये रुख कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए फायदेमंद साबित हुआ तो जाहिर तौर पर वो अपनी खोई हुई साख वापस पा सकती हैं। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में वो ओवैसी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिलता है। जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा था और वो ओवैसी से मदद लेते हुए भी नजर आई, लेकिन ओवैसी ने उनको चुनाव चिन्ह देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की साख बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीच में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव के साथ रुख कर सकती हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से पार्टी से बगावत कर रहे थे, ऐसे में पल्लवी पटेल ही वो मोहरा हो सकती थी जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की डूबती नैया पार लगा सकती थी। लेकिन उसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को बड़ा मौका दे सकते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद रावण स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली में पहुंचे। दोनों ने एक साथ चुनाव प्रचार किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि युवा चेहरों की तलाश में चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल को बड़ा मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पल्लवी पटेल एक कद्दावर नेत्री है और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार को साधने का प्रयास करती हैं, जिस तरीके से वो रणनीति बनाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही सफल ना हो पाई हो, लेकिन वही पल्लवी पटेल हैं जो सिराथू सीट से 10,000 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य को मात दे देती हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का कद तभी बढ़ गया था, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल अपनी पार्टी को बचाने के लिए फिर से केशव प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं खिलाफ उतरती हुई नजर आई। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने 25 मिनट की मुलाकात की और जब उनसे पूछा गया कि क्या मुलाकात में बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि सिराथू सीट पर विकास कार्य को लेकर ये पूरी बातचीत चली है। जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं और पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल को मात भी देंगे। लेकिन उन अटकलों पर पानी फिर जाता है और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद रावण उनका एकमात्र विकल्प हो सकते हैं। इसके पहले पल्लवी पटेल मायावती के साथ रुख करने वाली थी, लेकिन मायावती ने उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। अब ऐसे में एक नई पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये गठबंधन अगर होता है तो कितना नुकसान देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।